क्वेश्चन चलिए समझते हैं। लाइक कर दीजिए। छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर एक पठार। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अधिक केंद्र। ठीक है, देखिए आगे। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को 4 तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत जो है कौन से पर्वत का उदाहरण है? तो सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा बृहस्पति पर्वत का। ठीक है, अब यह सही मिलान करिए। अब यहाँ पर समझिए, हिमालय हो जाएगा वलित पर्वत। हिमालय क्या होगा? वलित पर्वत। आरावली हो जाएगा अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, और फ्यूजियामा हो जाएगा वलित पर्वत। फ्यूजियामा आपका संचयन पर्वत हो जाएगा। उसके बाद दक्कन जो है लावा निर्मित पठार। ठीक है, आगे स्पष्ट कीजिए अधिक केंद्र क्या है? उद्गम केंद्र, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल। तो चलिए सबका एक एक करके डेफिनेशन जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अधिकेंद्र क्या होता है। चलिए जानते हैं। अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का अधिक कुप्रभाव अधिकेंद्र के पास ही होता है, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान। उद्गम केंद्र अब जानेंगे, उद्गम केंद्र क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहां से भूकंप प्रारंभ होता है, उस भाग को उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र आपने समझ लिया। अब आपका तीसरा पॉइंट है सिस्मोग्राफ क्या होता है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए तब तक। अब जानते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला आपका है रिक्टर पैमाना, इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, रिक्टर स्केल। चलिए जानते हैं क्या होता है। तो जिस पैमाने में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, उस पैमाने को रिक्टर पैमाना कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के झटके क्यों आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसका उत्तर। पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप के झटके आते हैं। जो गतिमान प्लेट होते हैं, हमने आपको पढ़ाया भी था ये। दूसरा है भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसका भी हम लोग उत्तर जानते हैं। भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं। बहुत से आदमी उसके मलबे में दब जाते हैं। इस प्रकार भारी जान माल की हानि होती है। तीसरा है ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। अग्नि की ज्वाला मतलब आग। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। चलिए जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां अनेक हैं। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का ही परिणाम है। जैसे वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियां बनती है और पठार बनते हैं। पठारों पर भी पहाड़ियां दिख जाती है। तो ये सब आंतरिक शक्तियों के कारण बनती है। अगला आपका पांचवा प्रश्न है, पर्वत के प्रकारों का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय। जानते हैं इसका उत्तर। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो पहला है वलित पर्वत। धरातलीय भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ने लगते हैं। इससे वहां की धरातल ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वत बनता है। उदाहरण में एशिया का हिमालय, यूरोप का रॉकी, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला है भ्रंशस्थ पर्वत। तो इसका होगा उत्तर, धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है और पर्वत सा दिखने लगता है। ऐसे ही पर्वत को भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक पर्वत। अगला है संचयन पर्वत। इसका उत्तर होगा ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर संचित हो जाते हैं
और कालक्रम मतलब समय में, इस समय से लावा, संचित लावा का ढेर लग जाता है और पर्वत बन जाता है। इसी को संचयन पर्वत कहते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियमा तथा अफ्रीका का किलिमंजारो। अगला आपका है अवशिष्ट पर्वत। हवा, वर्षा, बर्फबारी आदि अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत की चोटी कटती, छटती तथा घिसती रहती है। इससे इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। उदाहरण है अरावली, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत। अगला है छठा प्रश्न, भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा, भूकंप से होने वाली क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इससे बचने के उपाय से अवगत कराएं। जो भी भवन बने उनको वैज्ञानिक ढंग से भूकंप रोधी बनाया जाए। इससे भूकंप से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम बच सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमने इस वीडियो में आपको ये तीसरा चैप्टर बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको ज़रूर मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।